निगरान वज़ीर आला पंजाब किसानों का मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से प्रोग्रेसिव फार्म्स के 50 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ऑफिस में होने वाली मुलाकात में वफ़द ने ब्रीफिंग दी, जबकि ज़रिए अजनास, लाइफ स्टॉक की पैदावार के लिए इकदाम और रिसर्च को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में आज ऐवान वज़ीर आला में किसानों को जो दरपेश मसाइल हैं उनके हल के लिए बाकायदा एक इजलास हुआ। तो इजलास में सबसे बड़ा फैसला ये किया गया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा एक टास्क फोर्स कमेटी जो है वो तश्कील देने का फैसला किया है, जिसमें सूबाई वज़रा जो हैं वो शामिल होंगे। तो इसमें टास्क फोर्स को 7 रोज़ के अंदर अंदर किसानों को जो दरपेश मसाइल उसके हल के लिए सिफारिशात जो है वो पेश करने के अहकाम किए गए। कमेटी जो है, ये टास्क फोर्स जो है वो नए बीज के इस्तेमाल, ट्यूबों में बिजली के बिल में जो इजाफा होता जा रहा है, इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं उस पर सही तौर पर सिफारिशात जो है वो तलब की है। तो किसानों ने अपने मसाइल के हवाले से आगाह किया, नए बीज के हवाले से, और खासतौर पर जो बढ़ते हुए बिजली के बिल है इस हवाले से भी उन्होंने हुकूमत पंजाब को जो है वो आगाह किया, ताकि पंजाब हुकूमत जो एक सब्सिडी की मद में बिजली के बिलों पर किसानों को सब्सिडी देती है, उस पर दोबारा उस फैसले की तौसीक जो है वो करे। तो इस पर अब मजीद फैसला ये भी किया गया कि सूबाई वज़रा जो है वो डिवीजनल सतह पर विजिट करेंगे, दौरा करेंगे और किसानों के साथ मिल बैठ कर उनके मसाइल के हवाले से जो नए इक़दाम हैं उस पर वज़ीर आला पंजाब को आगाह करेंगे। और इस पर किसानों ने ये भी आगाह किया कि जो गन्ने के काश्तकार हैं उनकी कुछ पेमेंट जो है वो लाइबिलिटीज में जा रही है शुगर मिलों की तरफ। तो उस पर भी वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस दिया और मुतल्लिक़ा अहकाम का अहकाम जारी किए गए कि वो फौरी तौर पर इन मिलों से रब्ता करें और उनको हदायत जारी करें कि वो काश्तकारों को जो उनकी रकम में पेमेंट्स हैं वो फौरी तौर पर क्लियर करें। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लाहौर जिमखाना इलेक्शन में गिनती का अमल जारी। 3025 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। मजीद जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। के जो इंतखाबात हैं उसमें वोटिंग का जो सिलसिला उसकी काउंटिंग का वो जारी है। तो जिमखाना क्लब में जो आज इंतखाबात हुए, पोलिंग का अमल जारी रहा सारा दिन 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसमें जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं जिमखाना क्लब के, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो 3025 वोट कास्ट किए गए। 27 उम्मीदवार हैं, जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवार और 2 पैनल। हमारे साथ अली साई मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद पूछते हैं इस बारे में। अली साई, अब काउंटिंग का अमल कब तक मुकम्मल हो सकता है? जी अली, बिल्कुल जैसा कि आज सुबह ये जो पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो इंतहाई शफाफियत ये तकमील तक पहुंचा। 5 बजे तक यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आए, साबिक पार्लियामेंटेरियन से, मौजूदा पार्लियामेंटेरियन से, इसके साथ साथ पुलिस अफसरान और बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया है और अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। अब काउंटिंग का एक शफाफ अमल जारी है। अब जो भी पैनल जीतेगा उसमें 12 जो मेंबरान होंगे उनके वोट से चेयरमैन इलेक्ट होगा, जो कि 3 साल के लिए यहाँ पे काम करेगा। तो ये की जा रही है, जिस तरह का टेम्पो नज़र आ रहा था और वोटर्स का जोश नज़र आ रहा था, लग यही रहा है कि मियाँ मिसबाह रहमान जो पैनल है वो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन हतमी रिज़ल्ट जो है, ये काउंटिंग हम अपने शायकीन को स्क्रीन पे भी दिखा रही हैं कि ये बड़ी शफाफ तरीके से दिखाया जा रहा है और स्क्रीन पे तमाम उनके जो काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो देखना ये होगा कि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं किस तरह वो इसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस रिज़ल्ट का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। बिल्कुल, इस रिज़ल्ट का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, क्योंकि ये 2 पैनल हैं और 2 पैनल में 3025 वोट जो है अब तक कास्ट हो चुके हैं। तो इस सारा दिन कवरेज के दौरान शहजाद खान अब्दाली वो भी हमारे साथ मौजूद रहे। शहजाद, क्या देखते हैं आप, क्या कौन सा पैनल जो है वो आज जीतेगा, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है? अली बिल्कुल, आज हमने पूरा दिन इलेक्शन ऑब्ज़र्व किया। सियासी शख्सियात भी आई, ब्यूरोक्रेसी भी आई, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने वोट कास्ट किया। लेकिन इसमें आज जो हमें बिज़नेस कम्युनिटी थी वो भी बड़ी सरगर्म नज़र आई और बड़ी डोमिनेट नज़र आई। इस वक्त हम सिचुएशन ये देख रहे हैं कि जहाँ पे काउंटिंग का प्रोसेस चल रहा है, दोनों पैनल्स के जो काउंटिंग ऑब्ज़र्वर हैं वो इस मौका पर मौजूद हैं। और अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि तकरीबन 9 बजे के करीब जो है वो पैनल रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। यानी पैनल रिज़ल्ट से मुराद है कि ये बात क्लियर हो जाएगी कि आया मियाँ मिसबाह रहमान ग्रुप ने मैदान मारा है या मोहम्मद ज़ियाउर रहमान ग्रुप ने जो मैदान है वो अपने नाम किया है। तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो पैनल रिज़ल्ट है वो तकरीबन 9 बजे के आसपास
हमें मिल जाएगा और जो सेपरेट रिज़ल्ट है यानी इनफरादी रिज़ल्ट है वो रात 12 बजे के करीब आएगा। बिल्कुल, क्योंकि पैनल का वोट जो है वो जल्द उसके नताइज जो है वो सामने आ जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक और सरप्राइज मुल्क भर में जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। कारकुनान को तैयार रहने की हदायत की गई। इसहाक डार पर भी खूब निश्तर बरसाए, बोले रुपया गिरने से बिजली, गैस, आटा सब कुछ महंगा हो चुका। इसहाक डार ने डॉलर ऊपर जाने पर घुटने टेक दिए। इमरान खान का कारकुनों से वीडियो लिंक खिताब, बोले आज देखें हालात कहां से कहां तक पहुंच चुके। इमरान खान से साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी कौम को आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। सारी मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूं कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का, कि अगर ये समझ रहे हैं कि हमें इससे खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाज़त दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। तो सारी पार्टी को और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। हमें पता है जेलों में कितनी कैपेसिटी है और मुझे पता है कि कौम कितनी तैयार है निकलने के लिए, तो इनका भी शौक पूरा हो जाएगा कि देख लेंगे कि कौम खड़ी किधर है। इसलिए मैं आज सारों को तैयार कर रहा हूं और मेरे आपने सिग्नल की इंतजार करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरीम नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद पहली मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की पार्टी की तंजीम साजी और मुल्क भर में मरीम नवाज के जारी वर्कर्स कन्वेंशन के निकात पर मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं का पार्टी के नाराज रहनुमाओं को मनाने का फैसला। पार्टी राय के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी के पार्टी ओहदे से मुस्ताफी होने के मामले पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया। मरीम नवाज ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के दरियाना साथी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज को शाहिद खाकान अब्बासी से जल्द मुलाकात की हिदायत कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुमकिना इंतखाबात के मामले पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा तारीख पर मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने मुल्क में जारी महंगाई की लहर बारे भी गुफ्तगू की और आवाम को महंगाई से छुटकारे बारे रिलीफ देने पर मशावरत की गई। ब्रायलर की रसद में मामूली बेहतरी। जिंदा मुर्गी 2 रुपये, मुर्गी का गोश्त 3 रुपये किलो सस्ता। 1 दर्जन फार्मी अंडे 301 रुपये में दस्तयाब हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से अशिया खुरानोश के जारी सरकारी नर्खनामे में ब्रायलर की कीमत में मामूली कमी देखी गई है। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये कमी के बाद 546 रुपये, जिंदा मुर्गी 2 रुपये कमी के बाद 356 रुपये किलो हो गई है। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ के बाद मुर्गी के गोश्त से भी महरूम हो गए हैं। महंगाई में कमी की जाए। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया है। 8,247 उम्मीदवार पास, जबकि 14,863 उम्मीदवार फेल हो गए। सालाना इम्तिहान में 23,110 उम्मीदवारों ने शिरकत की। सिर्फ 8,247 उम्मीदवार इम्तिहान में पास हो सके। 14,863 उम्मीदवार इम्तिहान में फेल हुए। कामयाबी का तनासुब 35.69% रहा। लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर नताइज अपलोड कर दिए गए हैं। बोर्ड हुकाम के मुताबिक तलबा 80029 पर रोल नंबर SMS करके भी नताइज मालूम कर सकेंगे। लाहौर में पार्किंग माफिया बेलगाम। हाल रोड समेत माल रोड के बेशतर पॉइंट्स पर पार्किंग माफिया सरगर्म। हाल रोड पर प्राइवेट पार्किंग स्टैंड पर 200% तक इजाफी रेट्स वसूल किए जाने लगे। यकसा पार्किंग रेट्स लागू करने में नाकाम है। हाल रोड समेत माल रोड के बेशतर पॉइंट्स पर पार्किंग माफिया शहरियों को लूट रहा है। मोटरसाइकिल पार्किंग के 10 रुपए मुख्तस हैं, लेकिन 30 रुपए बटोरे जाने लगे। गाड़ियों के 20 रुपए मुख्तस हैं, जबकि 50 रुपए लिए जा रहे हैं। पार्किंग कंपनी और MCL पार्किंग माफिया के मुतालिक खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि जबरदस्ती और लड़कर पार्किंग के इजाफी पैसे लिए जा रहे हैं। हुकाम बाला नोटिस लें।
फतेहगढ़ के इलाके वली पार्क में गैस की बंदिश के खिलाफ मकीन सरापा एहतजाज बन गए। एलपीजी सिलेंडर्स उठाकर सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। वली पार्क बाऊ आजाज रोड गली नंबर 24 में 6 माह से गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। गैस की किल्लत के बायस इलाका मकीन महंगे एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है शदीद महंगाई में मजबूरन महंगी एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। सारी आमदन इसी में निकल जाती है, जाएं तो जाएं कहाँ। अहले इलाका का कहना था मोहल्ले की गैस पाइपलाइन पुरानी और बोसीदा है। सीवरेज पाइपलाइन गैस पाइपलाइन से मिल चुकी है। मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन सुनवाई न हो सकी। तकरीबन 6 महीने तो सानू गैस जी ने इतने नहीं मिलती पई। 300 रुपए किलो दे रहे मकान, कई किराए कईयां दे किराए दे ने, कईयां दे अपने ने। 1000 रुपए दिहाड़ी सारे दिहाड़ी दी ते ओहदे च घ्यो लेइए 500 रुपए किलो घ्यो लेइए, चीनी लेइए, आटा लेइए, किथों लेइए। मकीनों ने आला हकाम से गैस का मसला जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया है। महकमा तवानाई पंजाब में 1 अरब 60 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गईं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट जारी कर दी। 2022-21 की जारी रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स की कटौती में 23 करोड़ 50 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। कौमी खजाने को इजाफी अदायगियों की मद में 11 करोड़ 21 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे तवानाई पंजाब ने मराला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ठेका गैर रजिस्टर्ड कंपनी को दिया। कंपनी की FBR रजिस्ट्रेशन न होने पर 10 करोड़ की कम रिकवरी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ताखीर पर कॉन्ट्रैक्टर से 1 अरब रुपए की रिकवरी ही न की गई। कॉन्ट्रैक्टर्स को 5 करोड़ रुपए के गैर जरूरी फायदे देकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में कौमी असम्बली के नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात बारे गुफ्तगू की गई। अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरा इलाकों में खिदमात सरअंजाम देने वालों के एजाज़ में तकरीब हुई। बेसहारा लोगों के लिए उठाए गए इक़दामात को सराहा गया। यूथ एम्बेसडर्स और डिजिटल वॉलंटियर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए अनसंग हीरोज़ के उन्वान से तकरीब हुई। पंजाब स्कूल ख़ियाबान जिना कैंपस में तकरीब में सदर फाउंडेशन हफीज़ुर रहमान, मुश्ताक अहमद मांगट, बाबर हमीद, सनान अकबर, शुएब हाशमी, मोहम्मद नबील शरीक हुए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से यूथ एम्बेसडर्स समेत अलखिदमत के जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। मुश्ताक मांगट ने कहा, नौजवान अलखिदमत का हर अवल दस्ता हैं। शब रोज़ मेहनत के सबब ही 7वीं बार नौजवान का इज्तिमा हुआ। पिछले कई सालों से अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में एक वॉलंटियर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट कायम किया गया। इस डिपार्टमेंट का मकसद ये था कि भी अपनी नौजवान नस्ल को करीब लाया जाए और उनके अंदर खिदमत का जज्बा पैदा किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बेहद कामयाब हुए। मुकर्ररीन ने इंसानियत की खिदमत को जिंदगी का मकसद करार दिया और कहा, अच्छे काम का सिला सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही दे सकती है। बहुत अच्छा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अप्रिशिएट करता है, ख़ास तौर पे जो हमारे जो है ना न्यू कमर्स, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। साथ में जो है उनके लिए जो है उनको मोटिवेट करता है। मैं ये समझता हूँ अल-खिदमत फाउंडेशन इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। नौजवानों को मोबिलाइज़ कर रही है, उनसे काम करवा रही है। तो मैं भी कहीं ना कहीं अल-खिदमत का वॉलंटियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हर बंदा अपने तरीके से अपना आउटपुट इनपुट दे सकता है वॉलंटियरिज्म में। फ्लड में जिस तरीके से अल-खिदमत फाउंडेशन ने काम किया पूरी दुनिया ने देखा है। तकरीब के इख्तिताम पर अल-खिदमत यूथ एम्बेसडर्स और टीम मेंबरान में एजाजी शील्ड्स, सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन नदीम के साथ कोमल असलम, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें City 42।